हेलो दोस्तों, गर्मी का मौसम यानी बहुत तेज़ गर्मी, लू का, उमस का, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट टॉर्चर का एक सीज़न होता है। ज़्यादातर लोग गर्मियों के मौसम में घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते। हाँ, इसमें छुट्टियाँ ज़रूर लग जाती है तो ये कुछ लोगों के लिए काफ़ी एंटरटेनिंग हो जाता है, बाहर घूमने का कारण बन जाता है। लेकिन ऐसे टाइम पे कुछ हेल्थ रिलेटेड अच्छे प्रोडक्ट्स या अच्छे फ्रूट्स पर आज हम बात करेंगे जो हार्ट पेशेंट्स के लिए भी अच्छे हैं और आपकी हेल्थ को बिना बिगाड़े वो गर्मी के मौसम में आपकी मदद करेंगे और गर्मी के मौसम की मार से आपको बचाने में कुछ हद तक आपके लिए मददगार साबित होंगे। आज का टॉपिक है बेस्ट फ्रूट्स फॉर हार्ट पेशेंट्स इन समर सीजन। इसमें हर एक फ्रूट पर जिस पर हम बात करेंगे वो हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा फ्रूट है, क्यों अच्छा है और क्या फ़ायदा करता है ये भी हम बात करेंगे। इस टॉपिक को एंड तक देखिएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को रेगुलरली देखते रहें। गर्मियों के मौसम में बेरीज बहुत कॉमनली अवेलेबल होती है। बेरीज यानी स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ये सारे ही बेरीज में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स और विटामिन्स। ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। समर के मौसम में ये हमारे बॉडी के इन्फ्लेमेशन या सूजन को भी कम करते हैं। इन्फ्लेमेशन का बेसिकली मतलब है शरीर में होने वाला सूजन, जो कि आर्थराइटिस और हार्ट अटैक और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है। इसको कम करने में मदद करता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है। वैसे तो बेरीज हर सीज़न के लिए एक अच्छा फ्रूट माना गया है, लेकिन गर्मियों के मौसम में ईजिली अवेलेबल रहता है। इसे आप पसंद कर सकते हैं, रेगुलर बेस पे ले सकते हैं। ये आपकी हेल्थ को बिना बिगाड़े आपको बहुत ज़्यादा तरोज़ा ताज़ा भी करेगा। इसका जूस भी ले सकते हैं, स्मूदीज़ भी ले सकते हैं, तो ये गर्मी के टाइम हाइड्रेशन को भी इम्प्रूव करने में मदद करेगा। बशर्ते ये सारे जूसेस और ये सारे जो स्मूदीज़ आप बना रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा फुल क्रीम मिल्क ना लें और बहुत ज़्यादा इसमें चीनी ना डालें, तो ये हेल्दी होगा। यदि आप ये सारे एडिशंस करते हैं तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अनहेल्दी भी हो सकता है। इसके अलावा वाटरमेलन या तरबूज बहुत इजीली समर में अवेलेबल होता है। इसमें होते हैं काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स। सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये कि काफ़ी हाइड्रेटिंग होता है, लगभग 90% इसमें पानी होता है। तो गर्मियों के मौसम में जब आप तरबूज यानी वाटरमेलन को लेते हैं तो ये आपकी पानी की कमी को भी पूरा करता है। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं या मान लीजिए आप लू के मौसम में बाहर निकले हुए हैं, वहाँ पे गर्मियों के टाइम पर अगर आप तरबूज को डायरेक्टली खाते या इसका जूस भी पीते, ये काफ़ी हेल्दी है, बशर्ते आप इसे बहुत ज़्यादा ना खाएं। यदि आप इसे बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इसके मौजूद फ्रूट शुगर्स आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाएंगे, डायबिटिक और हार्ट पेशेंट के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। यदि आप इसका जूस बहुत ज़्यादा मात्रा में पीते हैं और साथ में अगर शुगर वगैरह भी ऊपर से डालते हैं तो फ़ायदा करने के बदले नुकसान करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा शुगर जाएगा और जितना ज़्यादा फ्रूट शुगर बॉडी में जाएगा आपके डायबिटीज़ के कंट्रोल और हार्ट के प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि ये अच्छा फ्रूट है एज लॉन्ग एज आप इसे बहुत ज़्यादा नहीं खाएं और एज लॉन्ग एज इसका जूस आप बहुत ज़्यादा चीनी के साथ ना लें। इसके अलावा ऑरेंजेस यानी संतरा विटामिन सी और फाइबर और पोटेशियम का काफ़ी अच्छा स्रोत है। ब्लड प्रेशर को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। तो समर के टाइम आप इसे भी पसंद कर सकते हैं, ये भी इजीली अवेलेबल होता है। अगला इंपॉर्टेंट फ्रूट है पाइनएप्पल। इसमें होता है एंजाइम ब्रोमेलिन, जो शरीर के इन्फ्लेमेशन और सूजन को कम करने में मदद करता है। इसमें पोटेशियम, विटामिन सी, मैंगनीज होता है। ये सारे हमारे बॉडी के लिए अच्छे हैं, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे हैं और आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, बॉडी में मौजूद इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, कीटाणुओं से लड़ने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी विटामिन सी हमारी मदद करता है। तो ओवरऑल गर्मी के मौसम में ये भी एक अच्छा फ्रूट है। बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी फ्रूट को ना लें। यदि आप किसी भी फ्रूट को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये फ्रूट शुगर्स बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में नुकसान करते हैं। बेसिकली एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि फ्रूट्स में मौजूद फ्रूट शुगर्स सीमित मात्रा में खाने के बदले अगर खाते हैं तो बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जब आप इनको लेना चालू करते हैं तो में साथ ही जो फ्रूट शुगर्स बॉडी में जाते हैं और खासकर जूस में बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको जब लिया जाता है तो ये नुकसान करते हैं। होता क्या है कि जब भी आप जूस प्रिपेयर करते हो तो आप सारे फाइबर कंटेंट को निकाल के छन्नी में फेंक देते हो, आप उसका खाली पानी लेते हैं और उसमें आप उसके शुगर्स को लेते हैं। तो विटामिन मिनरल थोड़ा सा मिलता है आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा शुगर्स मिलता है और आपका कंजम्पशन पैटर्न बहुत बढ़ जाता है। नॉर्मल व्यक्ति जो एक फ्रूट का 1 स्लाइस, 2 स्लाइस, 4 स्लाइस खाएगा, वो अगर जूस की आप बात करें तो पूरा फ्रूट या कई फ्रूट्स पे एक साथ खा सकता है, क्योंकि जूस में वो एक तरह से खाली पानी होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको लेना बहुत इजी होता है। तो इस वजह से जब भी आप कोई फ्रूट जूस लेते हैं तो ज़्यादा मात्रा में फ्रूट शुगर्स बॉडी में जाते हैं। फल में क्योंकि फाइबर होता है तो उसे ज़्यादा खा पाना उतना पॉसिबल नहीं होता है, तो आपका पेट भर जाता है
फ्रूट जूस को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने के बावजूद भी आपका पेट नहीं भरता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए कोई भी फ्रूट जूस को बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए। कीवी भी आपके लिए अच्छा फ्रूट है, इसमें विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम होता है, फाइबर कंटेंट होता है, ये भी एक अच्छा फ्रूट है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद कर रहा है, ओवरऑल हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, तो समर महीने में आप इनको भी पसंद कर सकते हैं। पीचेस में होता है विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर कंटेंट, ये भी आपके ब्लड इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है और हार्ट डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, तो हार्ट पेशेंट्स के लिए ये भी एक अच्छा फ्रूट है। अगला फ्रूट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मैं इसे बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। ग्रेप्स यानी रेड और पर्पल वैरायटी के जो ग्रेप्स हैं इसमें होते हैं फ्लैविनॉइड्स, और ये आपकी ओवरऑल हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ओवरऑल बॉडी के इन्फ्लेमेशन और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन इसमें कैच ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड शुगर का सोर्स होता है, और क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा होता है तो इसलिए पेट भरना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में से खा ले तो ओवर ईट करना बहुत ईजी होता है, और यदि आप इसका जूस लेते हो तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है। एक ग्लास जूस बनाने के लिए भी आप जितना नॉर्मली अगर आप इसको लेना चाहोगे फ्रूट्स को, उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है। तो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में फ्रूट शुगर्स बॉडी में जाएंगे, उतना आपका डायबिटीज़ का कंट्रोल बिगड़ेगा, वजन बढ़ेगा और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। इसलिए अंगूर वैसे तो अच्छा फ्रूट है, थोड़ी मात्रा में लिया जाए, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में अक्सर लिया जाता है, ये नुकसानदायक हो सकता है और ये आपका वजन बढ़ा सकता है, तो थोड़ी मात्रा में से ले सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं। अगला इंपॉर्टेंट फ्रूट है एप्पल्स। एप्पल्स यानी सेब में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लैविनॉइड्स और पॉलीफिनॉल्स। ये आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, बॉडी का इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करते हैं। एप्पल को आप डायरेक्टली 1 या 2 एप्पल अगर खाते हैं तो काफ़ी हेल्दी है। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाए और खाने के बाद नहीं खाएं। अक्सर कई लोग की टेंडेंसी ऐसी होती है कि खाना खत्म कर लिया, अब 1 एप्पल भी हो गया, एक अमरूद भी हो गया, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, तो फिर वज़न बढ़ने लगता है। आपको कोशिश ही करनी कि 1 या 2 एप्पल्स अगर खाए तो बदले में आप खाने को कट डाउन करिए या खाने में कटौती करिए या उसको नहीं खाइए तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में खाना भी खाते हैं और फल भी खाते हैं तो वज़न बढ़ेगा और फ़ायदे के बदले नुकसान होगा। अगला इंपॉर्टेंट फल है पियर्स यानी नाशपाती। नाशपाती में भी फाइबर्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में मदद करता है, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। इसमें भी एप्पल वाले सेम कंसंट्रेशन अप्लाई होंगे। बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए, बहुत ज़्यादा इसका जूस मत लीजिए, नुकसान करेगा। लास्ट इंपॉर्टेंट फल जिसके बारे में बात करेंगे वो है चेरीज। इसमें होते हैं एंथोसाइनिन्स जो कि इसको एक वाइब्रेंट कलर देते हैं, जो आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं, हार्ट डिजीज़ यानी हार्ट अटैक्स के चांसेस को भी कम करने में कुछ हद तक मदद करते हैं। तो ये भी एक अच्छा फ्रूट है। यदि आप इसको भी रेगुलर बेस पे समर के महीनों में लेते हैं तो गर्मी में मौजूद बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, सूजन, हार्ट अटैक के रिस्क और बहुत ज़्यादा जो हेल्थ रिस्क है उससे आपको बचाता है। प्लस ये सारे फ्रूट्स के जूसेस अगर आप लेते हैं सीमित मात्रा में तो आपकी पानी की कमी को पूरा करते हैं, डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। फ्रूट जूसेस को ओवर कंज्यूम करना थोड़ा सा ईजी होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। यदि आप ले भी रहे हैं तो 1 या 2 फल का जूस आप ले रहे हैं या सीमित मात्रा में 100-200 ml को आप ले रहे हैं तो हेल्दी है। ज़्यादा मात्रा में जब आप इनको लेना चालू करेंगे और 2-2, 3-3 ग्लास पीना चालू करेंगे तो ये सारे फ्रूट्स आपके लिए उतने हेल्दी नहीं होते हैं। तो ये सारे फ्रूट्स जिसके बारे में आज हमने बात करी, ये समर के मौसम में अच्छे हैं फ्रूट्स। इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए और बॉडी के इन्फ्लेमेशन, सूजन और हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने में यदि आप सीमित मात्रा में इनको लेते हैं तो ये फ़ायदेमंद है। ये फ्रूट्स जिनके बारे में आज हमने बात करी समर के मौसम में जो कि उपयोगी आपके लिए वो है बेरीज, वाटरमेलन यानी तरबूज, ऑरेंजेस यानी संतरा, पाइनएप्पल, कीवी, पीचेस, ग्रेप्स यानी अंगूर, एप्पल्स यानी सेब, पियर्स यानी नाशपाती और चेरीज। ये सारे फ्रूट समर के मौसम में हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं, कुछ हद तक आपको फ़ायदा करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी समर के मौसम में कौन कौन से फ्रूट्स आपके लिए हेल्दी है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना ना पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। थैंक यू।